एक जज की बेटी ने हत्या करके 8 साल तक सीबीआई की आंखों में कैसे धूल झोंका। दोस्तों, आज की कहानी है सिप्पी सिद्धू हत्याकांड की। सिप्पी सिद्धू नेशनल लेवल के शूटर और कॉरपोरेट वकील भी थे। इनके दादा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। सिप्पी के पिता हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। इसके बावजूद इनके परिवार को इंसाफ के लिए 8 साल से ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ा। जबकि कातिल सबके सामने था, पर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है 20 सितंबर साल 2015 की। जगह पंजाब के शहर चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के पास का एक पार्क। रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच अचानक यहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है। एक या दो नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर पास के एक मकान की महिला बालकनी में आ जाती है जहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई थी। लेकिन वो कौन थी इसका पता नहीं चल पाता। गोली चलने की आवाज़ सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल हालत में मौजूद उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मरने वाले के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला। उस फ़ोन से व्यक्ति की पहचान सिप्पी सिद्धू के तौर पे हुई। इधर देर रात तक घर ना लौटने पर सिप्पी के परिवार वाले परेशान हो रहे थे। उन्होंने रात में सिप्पी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तो सिप्पी की माँ, जिनका नाम दीपिंदर कौर है, वो रात में ही गुरुद्वारे में आकर पाठ करने लगी। अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगी। तभी उनके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 के थाने की एसएचओ पूनम दिलावरी बोल रही हूँ। आपके बेटे सिप्पी सिद्धू का एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए। परिवार के लोग तुरंत अस्पताल के लिए निकले और जब अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि उनके बेटे सिप्पी सिद्धू की मौत हो चुकी है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या भी गोली मार कर की गई थी। सिप्पी को 4 गोली मारी गई थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सिप्पी की माँ बार बार यही कह रही थी कि अभी तो मेरा बेटा 2 दिन पहले ही कनाडा से आया था, काफ़ी थका हुआ था। फिर भी रात में किसी का फ़ोन आया तो ज़रूरी बात कहकर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। काश मैं उसे रोक लेती तो उसकी जान नहीं जाती, पर अफसोस मैं उसे बचा नहीं सकी। ये कहकर वो लगातार रोए जा रही थी। वहीं पुलिस मामले की जाँच करने में लगी थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो घटना के दौरान बालकनी से देखने वाली एक महिला के बारे में जानकारी मिली। उस महिला ने बताया कि जब वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद थी तब उसने गोलियां चलने के साथ एक लड़की की चीख भी सुनी थी। इसलिए वो बालकनी की तरफ गई। वहां से उसने देखा कि घर के नज़दीक एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है। फिर उसी कार की तरफ तेज़ी से आ रही एक लड़की को भी देखा, पर पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके जाँच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर सिप्पी का परिवार इस हत्या के पीछे एक लड़की का नाम खुलकर ले रहा था, पर वो लड़की भी कोई साधारण नहीं थी बल्कि मौजूदा जज की बेटी थी। पुलिस भी आसानी से हाथ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को दे दी गई। 13 मार्च साल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर सीबीआई ने जाँच भी शुरू कर दी। लेकिन सीबीआई के सामने भी वही मुसीबत थी कि वारदात में एक लड़की तो है लेकिन कोई सबूत नहीं है। इल्ज़ाम भी एक जज की बेटी पर है, पर बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई गलती हुई तो सवाल उठेंगे। ना सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि साग पर भी बट्टा लग जाएगा। इसलिए सीबीआई भी एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही थी। इस केस में जांच कर रही सीबीआई ने उस समय अखबार में सुराग देने वाले को लेकर एक विज्ञापन निकाला था। सितंबर साल 2016 में सीबीआई के अधिकारियों ने सिप्पी सिद्धू की हत्या केस में सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। और ये भी कहा गया कि इस बात के कई सबूत हैं कि हत्या के समय एक महिला मौकाई वारदात पर मौजूद थी और जिसने सिप्पी को गोली मारी वो उसी महिला के इशारे पर मारी थी। और अगर महिला निर्दोष है तो उसे खुद सामने आकर संपर्क करने का मौका दिया जा रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम ये मान लेंगे कि इस वारदात में वो पूरी तरह से शामिल है। लेकिन सीबीआई का ये दाव भी काम नहीं आया। कोई भी लड़की सामने नहीं आई और ना कोई सुराग मिला। आखिरकार सीबीआई भी थक गई।
पूरी तरह से हार गई और फिर दिसंबर साल 2020 में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में अनट्रेस रिपोर्ट लगा दी। अनट्रेस रिपोर्ट का मतलब होता है कि केस में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अनट्रेस रिपोर्ट लगाई जाने के बाद सिप्पी के परिवार ने इसका विरोध किया और अब यहीं से सिप्पी के हत्यारे की तलाश के लिए लोग सड़क पर उतरे और जस्टिस फॉर सिप्पी का अभियान चलाया गया। फिर स्पेशल कोर्ट ने भी अनट्रेस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को फिर से इस केस में जांच करने का आदेश दिया और जब सीबीआई को कोर्ट की फटकार पड़ी तब सीबीआई ने शक के आधार पर सिप्पी सिद्धू की बचपन की दोस्त, जिसका नाम कल्याणी था, उससे पूछताछ की और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई, बल्कि एक तरह से इसे भी चकमा दे दिया गया या फिर कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार सीबीआई के पास अब क्राइम की जांच का एक पुराना तरीका बचा था और वो तरीका था पहचान परेड, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीआईपी कहते हैं। इसमें पुलिस संदिग्ध आरोपी के साथ उसी से मिलते जुलते कुछ और लोगों को भी एक साथ खड़ा कर देती है और फिर चश्मदीद को बुलाकर आरोपी की पहचान कराई जाती है और अगर चश्मदीद आरोपी को पहचान लेता है तो उस पर आगे की जांच की जाती है। इस केस में भी घटना की चश्मदीद रही उस महिला से पहचान कराई गई जिसने अपनी बालकनी से गोलियों की आवाज़ सुनी थी और अपने घर के सामने सफ़ेद कार के पास उस लड़की को देखा था, पर वो महिला ठीक तरह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। लेकिन जब पहचान कराई गई उस महिला ने कल्याणी सिंह की पहचान कर ली। इस तरह और 2 गवाह यानी कुल 3 गवाहों ने कल्याणी की पहचान की। इसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले में कल्याणी के खिलाफ सबूत पेश करके उससे पूरे घटने की जानकारी जुटाई और जब पूछताछ की तब आखिरकार उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। इसके अलावा इस केस में घटनास्थल से एक फ़ोन भी मिला था। ये फ़ोन सिप्पी सिद्धू ने ही हत्या से 2 महीने पहले ही कल्याणी को गिफ्ट किया था। इस आधार पर भी सीबीआई को बड़ा सबूत मिला, जिसके बाद घटना का खुलासा किया गया। असल में सिप्पी सिद्धू और कल्याणी का परिवार वकालत से जुड़ा था। दोनों का परिवार एक दूसरे को 30 साल से जानता था। दोनों में अच्छे रिश्ते थे। कल्याणी सिंह की माँ, जिनका नाम सबीना सिंह है, वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस थीं। बचपन से ही कल्याणी और सिप्पी दोनों दोस्त थे। बड़े होने पर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सिप्पी नेशनल लेवल के शूटर के साथ कॉरपोरेट वकील भी थे। वहीं कल्याणी चंडीगढ़ के एक कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट ऑफिसर थी। कल्याणी सिप्पी सिद्धू से शादी करना चाहती थी, पर सिप्पी सिद्धू का परिवार शादी के खिलाफ था। वो सिप्पी की शादी कल्याणी से नहीं कराना चाहते थे। कल्याणी ने बताया कि सिप्पी ने उसके साथ की कुछ प्राइवेट अश्लील तस्वीरें अपने फ़ोन में सेव कर ली थीं, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। और कल्याणी ने जब शादी के लिए कहा तो सिप्पी बार बार अपने परिवार के कहने पर मना करने लगा। जब कल्याणी ने कई बार शादी के लिए कहा तो सिप्पी ने गुस्से में आकर वो अश्लील तस्वीरें कल्याणी के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दी और इस वजह से कल्याणी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने शर्मसार होना पड़ा और इस बात से ही कल्याणी को बहुत गुस्सा आया। यहीं से कल्याणी ने ठान लिया कि अब सिप्पी से शादी तो नहीं करनी है, पर उसे अब जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए जब 18 सितंबर साल 2015 को सिप्पी सिद्धू कनाडा से चंडीगढ़ लौटे तो कल्याणी ने किसी दूसरे नंबर से सिप्पी को कॉल करके बात करने की कोशिश की। पहले तो 18 सितंबर साल 2015 को कल्याणी ने सिप्पी को दूसरे नंबर से फ़ोन किया। इसके बाद कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसके बाद 20 सितंबर की रात में पार्क में मिलने के लिए सिप्पी तैयार हो गए और एक अज्ञात हमलावर के साथ कल्याणी वहां मौजूद थी। सिप्पी पर वहां 4 गोलियां मारी गई थीं। अब इस बयान के बाद आखिरकार सीबीआई ने कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 8 साल बाद सिप्पी सिद्धू की हत्या का खुलासा हुआ और सिप्पी के परिवार को इंसाफ मिला। वैसे इस हत्याकांड में कातिल सबके सामने था, पर कोई सबूत ना होने की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार अब सिप्पी के परिवार को इंसाफ मिला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।